हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सना अकेडमी। आज हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और ये टेंस का फर्स्ट पार्ट है। मैंने टेंसेस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। इस तरह से हम पूरे टेंस को कवर करेंगे। ये एक सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में पूरी जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और टेंस होता क्या है। तो टेंस होते हैं 3 टाइप के। टेंस में हिंदी को हम काल भी कहते हैं, ठीक है। और टेंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर आता है पास्ट टेंस, फिर आता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है, जो चीज़ अभी वर्तमान में है, जो अभी हो रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अभी आपको मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, या फिर मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी क्या है, मैं करंटली आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये पास्ट टेंस है, जो चीज़ बीत गई है। फ्यूचर मतलब जो चीज़ आने वाली है। जैसे हम कई बार अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो ये वो क्या होता है, हमारा फ्यूचर, जो चीज़ आने वाली है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं कल बाजार जाऊंगी, तो ये सेंटेंस है क्या, फ्यूचर टेंस का। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में आते हैं 4 टाइप। सेम उसी तरह से पास्ट टेंस में भी 4 टाइप आते हैं और फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप आते हैं। तो हम ये वाली जो वीडियो है हम इसमें कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 टाइप है उसमें से पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस वीडियो में हम इंडेफिनिट को कवर करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कवर करेंगे। तो हर टाइप की हर एक वीडियो को मैंने डिवाइड कर दिया है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसकी क्या पहचान है, हम इसको किस तरह से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहचान है वो ये है कि जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं अगर आएगा, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वह काम करता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, करता है। मतलब वर्ब जो है, जैसे हमारे वर्ब होते हैं खाता है, पीता है, सोता है, देखता है, जाता है, तो जो वर्ब है अगर ता है, ती है, ते हैं, अगर इससे एंड अगर हमारा होता है सेंटेंस, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। शीला खाना पकाती है, पकाती है, देखो मैंने ती है को यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, पकाती है। तो ये इस टेंस की पहचान है। और यहाँ पे पकाती है इसीलिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह लोग सुबह में स्कूल जाते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह से बनाए जाएंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, इसके रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डस। सिंगुलर के साथ हम डस का यूज करेंगे, सिंगुलर यानी ही, शी, इट, नेम के साथ, और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे, यानी आई, वी, यू, दे के साथ। यू बेसिकली सिंगुलर होता है, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं वो बहुत जगह पे प्लूरल वाले अप्लाई होते हैं और बहुत जगह पे सिंगुलर वाले भी अप्लाई होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई के साथ सिर्फ प्लूरल के रूल्स ही लगते हैं या फिर सिर्फ सिंगुलर के रूल्स ही लगते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे डिफर करता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्या, अपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर आपने मेरी टाइप ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डस का यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्चुअल में डू और डज है, लेकिन यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ यही यहाँ पे एक्सेप्शन है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ ना करके एस और ई एस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही, ठीक है। या अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो हम वहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब भी इनडेफिनिट टेंस होता है हमेशा हमेशा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एस और ईएस, वर्ब पर हम एस और ईएस जोड़ देंगे अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो। अगर प्लूरल है तो हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, ना ही डूडल्स लगाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि भाई एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है। तो ईएस हमें उन वर्ब के लास्ट में लगाना है जो एंड करते हैं एस से, एस एच से, सी एच से, एस और एक्स से और जेड से। अगर इन लेटर्स के साथ हमारा वर्ब एंड कर रहा है तो वहाँ पे हम ईएस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस लगाएंगे। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। पहला एग्जाम्पल है वह काम करता है, ही डज वर्क। अब देखें यहाँ पे काम करना, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना है। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही के बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे करना, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। उसके बाद हमने यूज करना है एस और ई एस। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पे देखिए ही है, और ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ई एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डू का लास्ट लेटर क्या है, ओ है। ओके, उसके बाद क्या हमने लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वर्क। ओके, तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, शीला खाना पकाती है, शीला कुक्स फूड। यहाँ पे जो हमारा वर्ब है कुक, वो क्या है, के से एंड करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग सुबह में स्कूल जाते हैं, दे गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दे गो टू, यहाँ पे गो के साथ हमने क्या लगाया, एस नहीं लगाया, ना ही ई एस लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन था, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था दे, वो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोज गाना गाता हूँ, आई सिंग्स सॉन्ग डेली। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, मीना बाजार नहीं जाती है, मीना डज नॉट गो टू द मार्केट। ओके, सिंगुलर के साथ हम डस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था प्रेजेंटेशन में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अपनी माँ की बात नहीं मानती है, शी डज नॉट ओबे हर मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह लोग शराब नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं राजू के साथ नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले विद राजू। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा क्या आता है फिर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम किस तरह से बनाते हैं, देखो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में हमारा क्या आएगा। ओके, जो क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाले सेंटेंस होते हैं, हम उनको WH इंट्रोगेटिव में काउंट करते हैं, क्योंकि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जिन हिंदी सेंटेंसेस में क्या पहले आ जाता है वहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हमने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इंट्रोगेटिव की बात है, जहाँ पे हिंदी सेंटेंस में क्या पहले आता है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, सबसे पहले डू, उसके बाद डू या फिर डज आपके जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे डू डज पहले आ जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, क्या मीना बाजार जाती है, डज मीना गो टू द मार्केट। क्या वह अपनी माँ की बात मानती है, डज शी ओबे हर मदर। क्या वह लोग शराब पीते हैं, डू दे ड्रिंक एल्कोहल। क्या मैं राजू के साथ खेलता हूँ, डू आई प्ले विद राजू। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा, क्योंकि है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव ही जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ और ऐड हुई है, वो क्या है, नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे क्या है, क्या तुम उसका काम नहीं करते हो, डू यू नॉट डू हर वर्क। क्या मोहन तुमसे बात नहीं करता है, डज मोहन नॉट टॉक टू यू। क्या हम सब रोज पानी नहीं पीते हैं, डू वी ऑल नॉट ड्रिंक वाटर। क्या वे लोग उसको नहीं मारते हैं, डू दे नॉट बीट हिम। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है WH इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे। WH का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली एक WH फैमिली होती है जहाँ पे इंट्रोगेटिव के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, किसका, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम WH फैमिली कहते हैं। जो हाउ है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे कि हाउ या फिर क्वेश्चन वर्ड्स हम कह सकते हैं, जो H से स्टार्ट होते हैं हम उसको भी WH फैमिली में ही काउंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम क्लब क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू क्लब। शीला खत क्यों लिखती है, वाई डज शीला राइट लेटर। मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू स्कूल। तुम मुझे हमेशा धोखा क्यों देते हो, वाई डू यू ऑलवेज डिसीव मी। धोखा देना यानी डिसीव। ओके, अब हम इसी में एक नेगेटिव भी देखते हैं, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो मैंने कहा था कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा और उसमें अगर नेगेटिव ऐड होता है तो वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, कई सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि डू डज लगाते हैं और उसके बाद सीधा नॉट लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे ये बिल्कुल गलत है। हमेशा हमें पहले डू डज लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट आता है। ओके, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सेम है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे नॉट ही ऐड करना है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, तुम क्लब क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू द क्लब। शीला खत क्यों नहीं लिखती है, वाई डज शीला नॉट राइट लेटर। मैं स्कूल कैसे नहीं जाता हूँ, हाउ डू आई नॉट गो टू स्कूल। तुम मुझे धोखा क्यों नहीं देते हो, वाई डू यू नॉट डिसीव मी। ओके, तो ये हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स, एंड यहाँ पे जो रूल्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे जो कि हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है।